ठीक है। आज हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो है आपका क्लॉक, घड़ी। घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से आने को मतलब देखे जाते हैं आते हुए, तो अपन इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ जो नियम हैं, जो रूल्स हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि कैसे कैसे क्या इसमें होना है। सबसे पहले लिखो, घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई, एक क्या होती है घंटे की सुई होती है और एक क्या होती है मिनट की सुई होती है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुई एक घंटे में घड़ी की दोनों सुई एक घंटे में कितने बार मिलेंगी? एक बार मिलती है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, तो घड़ी की जो दोनों सुई हैं वो एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं? एक ही बार मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है कि 12 घंटे में ये 11 बार मिलती है। 12 घंटे में कितनी मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं, क्योंकि एक बार जो होगा वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, 12 घंटे में कितने बार मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं। अगला लिखो, 24 घंटे में 22 बार मिलती है। 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जैसे ये जो मिनट वाला एंड है वो 3 पे है, तो घंटे वाला जो एंड होगा वो 9 पे होगा। अपोजिट होती है। तो देखो 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार अपोजिट होती है। ग्यारह बार अपोजिट होती है। एक घंटे में 2 बार सीधी रेखा में होती है। एक घंटे में 2 बार सीधी रेखा में होती हैं। बारह घंटे में 22 बार सीधी रेखा में होती है। 12 घंटे में 22 बार सीधी रेखा में होती हैं। अगला लिखो, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। अगला लिखो, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। चलो, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हुई जो कि आपको क्या होनी चाहिए, घड़ी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन यहाँ निकालते हैं कि जो घड़ी होती है उसमें 2 कांटे होते हैं या 2 सुई होती हैं। एक होती है घंटे की सुई और एक होती है मिनट की सुई। तो अपन घंटे की सुई को बोलेंगे आवर एंड और मिनट की सुई को बोलेंगे मिनट एंड। ठीक है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कौन सा जो एंड है वो कितना मिनट चलता है तो कितना डिग्री बताता है, वो अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं। जैसे में अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आवर एंड की। आवर एंड जो होगा, मतलब घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं अपन। आवर एंड जो होगा वो कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना चलता है? 360 डिग्री टोटल। यहां से चलेगा 12 बजे से, तो 12 बजे तक कितना चल जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 12 से भाग देंगे, 360 बटे 12 कितना आया? 30 डिग्री। मतलब जो घंटे वाला एंड है वो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 30 डिग्री चल रहा है। 1 घंटे में 30 डिग्री चल रहा है। अब 1 घंटे की बात हो रही है, कहीं कहीं मिनट की भी बात होगी, तो अपन इस 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। मतलब 60 मिनट में कितना चल रहा है? 30 डिग्री चल रहा है।
तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में चलेगा 30/60 डिग्री, मतलब कि 1/2 डिग्री, आधा डिग्री। कितना चलेगा? आधा डिग्री। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? आवर एंड की, मतलब घंटे वाली सुई की, जो कि क्या डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री, घंटे वाली सुई। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। ठीक है, तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितनी चलती है? वो 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चल रही है? 360 चल रही है, मतलब 60 मिनट में 360 चल रही है। तो अपन निकालेंगे 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 360/60, मतलब कि 6 डिग्री। अब अगर अपन बात करें आवर एंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? आधा डिग्री। मिनट एंड 1 मिनट में कितना चलता है? 6 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जब आता है कि जब आप बोलते हो, जैसे कि मैं आपको समय दे दूं, आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। जो कोण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, यहां कभी कभी जो 2 कोण पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः कोण और एक होता है बहिर्ष कोण। ठीक है, दोनों के बीच का कोण ये होता है अंतः कोण। जैसे कि ये वाला कोण जो बोलेंगे वो अपन कौन सा होगा? अंतः कोण होगा। इसको बोलेंगे इंटरनल एंगल या अंतः कोण। ठीक है, एक ये जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बहिर्ष कोण। कौन सा कोण होगा? बहिर्ष कोण होगा, मतलब बाहर वाला, या एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसे 2 एंगल आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको जैसे कोई समय दिया हो, समय आपको दे दिया जाए, जैसे कि मैं एक समय दे रहा हूं, आपको समय दिया हो 3:30। क्या दिया है? समय हो रहा है घड़ी में 3:30। ये आपको समय दिया है और पूछा गया है कि उन घड़ी के दोनों जो सुई हैं उनके बीच में अंतः कोण जो है वो कितने डिग्री का बनेगा? कितना बनेगा? 90 डिग्री का। बिल्कुल गलत। 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आप यहां देखोगे कि वो 3 पे आ चुका होगा। 3 पे कब होगा? जबकि करेक्ट 3 बज रहा होगा। लेकिन फिर जब 30 मिनट और मिनट वाली सुई चली है तो उसमें आवर एंड जो है, जो घंटे वाली सुई है, वो भी चली होगी। क्योंकि अपन ने यहां साफ साफ लिखा है कि जो मिनट एंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो जो आवर एंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। आया समझ में? तो वो जो एंगल है वो आपको देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट मतलब 5 मिनट का अंतर, यहाँ 5 का यहाँ 5 का यहाँ, 30 तिया 90। 5 मिनट के अंदर में 30 डिग्री होता है। तो 30 30 30 30 तिया 90। आपने डायरेक्ट बोल दिया सर 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, कोण होगा कम। कितना कम होगा वो मैं बता रहा हूं। देखो, अपन बात करें आवर एंड की। किसकी बात करना है? आवर एंड की। आवर एंड जो है वो 30 मिनट, क्योंकि वो तो 30 मिनट ही चला होगा ना। 3 बज रहे होंगे तब तो वो 12 पे होगा, मतलब वो बिल्कुल नहीं चला होगा। लेकिन जब 30 मिनट वो चला है तो 30 मिनट में कितना चला है? 30 मिनट में वो चला है 1/2 गुणा 30 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। कितना चला है? 30 मिनट में 15 डिग्री वो चल चुका है। कौन सा वाला एंड है ये? आवर एंड। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं अपन मिनट एंड की। मिनट एंड कितना चला है? 30 मिनट चला है। कितना चला है? 30 मिनट। तो जो मिनट एंड है वो 30 मिनट में कितना चला होगा? 30 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना डिग्री? 30 इंटू 6, 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया? टोटल क्या निकाल लिया? ये 180 डिग्री। हाँ, ये 180 डिग्री कहां से कहां तक? ये यहां से यहां तक का था। ठीक है, अब जो है आपके पास देखो, अब यहाँ पे कितने एंगल हैं? 2 एंगल हैं। अब आपको ये पता करना है कि आपको इन्हें जोड़ना पड़ेगा या इन्हें घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, और यहां से 3 तक का एंगल कितना है? 90। या फिर ऐसा करो, ये जो 15 डिग्री चला हुआ है, उसे 90 में से करेंगे। हाँ, उसे डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे।
क्योंकि यहां तक तो पहले 3 तक तो 90 डिग्री हो चुका होगा, उससे अपने को कोई मतलब है नहीं, वो ऊपर वाला एंगल है। अब अपन दोनों कांटों की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको इमेज बना देता हूं, ऐसा बनेगा वो 3:30। यहां होगा आवर एंड, यहां मतलब थोड़ा सा नीचे बीच में, और यहां होगा आपका मिनट है। इन दोनों के बीच का कोण बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे यहां से यहां तक का पूरा कोण कितना था, 90 डिग्री था, ठीक है। उसमें से क्या करोगे, जो आवर एंड चला हुआ है 15 डिग्री, वो माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा आंसर, 75 डिग्री। एक तो ये तरीका हुआ। एक दूसरा भी तरीका है कि आपने टोटल निकाला 180 आया, ठीक है। अब जो आवर एंड है वो यहां से यहां तक कितना चला होगा, 3 तक, 3.5 देखना पड़ेगा। 1 मिनट, 3 तक कितना चला होगा, 90 डिग्री चला होगा, हाँ, चला होगा। और साथ में वो 15 डिग्री एक्स्ट्रा चल चुका है, क्योंकि वो 3 मिनट ओवर चला है। 3.5 पे पहुंचाना है ना, 3 पे पहुंचेगा तब तक 90 डिग्री चल चुका होगा, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 105 अगर माइनस कर देंगे तो वो भी कितना आएगा, 75 डिग्री। तरीके दोनों अलग हैं, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। समझ में आया, नोट करो। दोनों सुइयों के बीच के कोण, ऐसे क्वेश्चन जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले करे थे, उनके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी। दोनों सुइयां जो हैं वो कितने बजे मिलेंगी, 1 घंटे के बीच में, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो वो दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी, ये अगला क्वेश्चन होगा आपसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट, क्या दिया है कि 7 से 8 के बीच ये समय है। क्या समय दिया है कि 7 से 8 बजे के बीच जो दोनों सुइयां हैं वो कितने बजे मिलेंगी, या ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कितने बजे, ये आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो छोटा वाला है वो पहला हो गया आपका आंसर कि 7 बज के कितना मिनट होगा, ठीक है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो आपसे 7 और 8 के बीच में, तो देखो 7 और 8 के बीच में कहां मिलनी चाहिए, 7 और 8 के बीच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, 7:40 के लगभग टाइम होगा, यही होगा। क्या होगा, 7:40। 1 मिनट, 7:40 पे तो थोड़ा सा आगे हो जाएगा वो समय होगा आपका, वैसे 7:40 होना चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन अपन लेंगे 7:35। क्या लिया अपन ने समय, 7:35, ठीक है। तो 7:35 पे उन दोनों को क्या होना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था। इससे थोड़ा सा आगे मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, क्योंकि ये जो आवर एंड है वो भी थोड़ा बहुत चला होगा, 35 मिनट में कितना चलता है वो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका 35 आया है, 7 बजने में कितना आ रहा है, 7 बज के, अगर दोनों कांटे ओवरलैप हैं, मतलब दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कितना समय हो रहा है, 7:35। यही है। आपको क्या करना है, इसमें 12/11 से गुणा कर देना डायरेक्ट, 35 में 12/11 से गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्यूरेट आंसर है कि ये दोनों सुइयां वहां जाके मिल जाएंगी। आया समझ में, सॉल्व करते हैं इसको। कितना हो जाएगा ये, 7 बजे तो टाइम हो गई होगा, 12×5 60, ठीक है। 12 दिया 36, 36 और 6 42, 420/11। जब भाग देंगे तो कितना जाएगा, 11 दिया 33, बचा कितना, 8, 9 बचा है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 11 8 88, है ना। बचा कितना है, 2 बचा है, तो ऊपर 2 और नीचे 11, पॉइंट में नहीं जाना है। 38 सही 2/11, 7:38 सही 2/11 मिनट। या तो ऐसे आंसर दिया हो, या 2/11 को आप सेकंड में चेंज कर सकते हो, इंटू 60 करके, तो वो सेकंड में आ जाएगा। जो बच रहा हो उसे आप माइक्रो सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेकंड में आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऐसे आंसर दिया जाएगा, 7:38, 38 सही 2/11 इस समय पे क्या होगा, दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर होंगी या ओवरलैप करेंगी। जो छोटा वाला है उसको मानना है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखो, इसी में अगला क्वेश्चन लिखो कि अब आपको बताना है कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, तो आपको बताना है कि ये दोनों सुइयां कब मिलेंगी।
4 से 5 के बीच में। मुझे उम्मीद है 4:20 आंसर आएगा वैसे, है ना। ऐसे ये 4:20 हो गया, तो 4:20 में अपन क्या करेंगे, 12/11 से कर देंगे गुणा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, 4:12 दूना 24, 240/11। कितनी बार भाग जाएगा, 4:11 दूना 22, बचा 2, 11 एकम 11, बचा कितना 9, 9/11। 4:21 सही 9/11 मिनट पे क्या होगा, ये दोनों सुइयां मिल जाएंगी 4 और 5 के बीच में। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इन दो मतलब ऐसे 1 घंटे के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जो सुइयां हैं वो कब मिलेंगी। ठीक है, क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना है, उसी के हिसाब से आपका जो है मिनट वाला एंड आ जाएगा कि मिनट कितने हो रहे होंगे। ठीक है, तो मिनट अपन ने जैसे यहाँ 35 ले लिया, क्योंकि 7 पे कितना मिनट होता है, 35 होता है, 4 पे 20 होता है, 6 पे जाओगे 30 होगा, 3 पे आओगे 15 होगा, वो तो आप एक्यूरेट निकाल लोगे। उसमें क्या करना है, आपको 12/11 से गुणा कर देना है, तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी में अगला है कि अब आपसे पूछे कि 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। कब मतलब पहला लिख लो क्वेश्चन इसमें, अभी ओवरलैप था, अब क्या है, 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। क्वेश्चन देखो 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनाना चाहिए। नॉर्मली अगर मेरे पास घड़ी है तो मैं डायरेक्ट पहले तो ये देखूंगा कि वैसे अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, समझ लो एक बार, प्रैक्टिकली देखें तो 4 से 5 के बीच में कौन सा ऐसा कोण होगा जो 180 डिग्री होगा, तो मेरे हिसाब से होगा 4:50 होगा। तभी दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो ये जो 180 डिग्री का कोण है ये अभी एक्यूरेट नहीं होगा। क्या करना है, 4 तो बज रहा है, 50 भी है, क्योंकि 10 पे जाके 50 हो जाता है, 50 भी है, इंटू 12/11। जो आंसर आएगा वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा कि इस टाइम पे जाके एक्यूरेट क्या होगा, दोनों घड़ियां मतलब दोनों सुइयां जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। जैसे सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 12.60, 600/11, 4 बज के भाग दे लेंगे, 4 बज के 11 5 55, बचा 5, 50 हो गया, 11 चुक 44, बचा 6/11, और यही है आपका आंसर। 4:54, सॉरी 54 से ही 6/11 मिनट। 6/11 को आप चाहे तो आगे सेकंड में चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 60 से गुणा करेंगे। आ गया समझ में। तो ये क्या था, 180 डिग्री कब बनाएगी। इससे पहले क्या था, एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे से कब मिलेंगी। एक और इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो, वो लिख लो कि 90 डिग्री कब बनाएंगी। हाँ 1 मिनट, ये तो कर लो, नोट कर लो इसे। हो गया, चलो अब यही क्वेश्चन आपसे दिया है कि 4 से 5 तो समय दिया है कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण जो है वो कब बनेगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, अपन डायरेक्ट देखते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री कब बनना चाहिए। ठीक है, 4 से 5, 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो देखो एक कोण यहाँ पे 2 होते हैं, अपन ने क्या लिखा था कि 1 घंटे के बीच में जो सुइयां होती है वो 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है, अपन दोनों भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है आपको, देखो क्या करेंगे, जैसे अगर मैं देखूं आगे, अगर देखें 4 से, 4 के बाद और 5 के बीच में, तो क्या होगा, 4 से 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब यहां आके कहीं ना कहीं 90 डिग्री होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वही करना है, 4:33 गुणा 12/11, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12.60, 12 3 36 और 6 42, 420/11। जब भाग देंगे तो 4:33
11 तिया 33 बचा 9, 90 हो गया, 11 8 88, 2/11। इस समय पे क्या होगा, दोनों जो क्या करेंगी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आ गया समझ में। अभी अपन ने देखा था कि किस समय दोनों मिलती हैं, फिर अपन ने देखा किस समय दोनों 180 डिग्री का कोण बनाती है, और अब अपन ने देखा कि किस समय दोनों क्या कर रही हैं 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये दूसरा समकोण होगा, पहला समकोण पहले बन चुका होगा, वो भी बता रहा हूं। इसी टॉपिक में आगे है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि घड़ी का जो समय है वो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट समय उसका ये है, तो आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी में उसका समय क्या होगा, सॉरी कांच में या मिरर में या दर्पण में देखने पर उसका समय क्या होगा। जैसे कि अभी जैसे ये हो रहा था अपना 4:05। अब ये जो 4:05 है, इसको अगर अपन घड़ी में सॉरी उसमें कांच में देखते हैं तो ये समय क्या देखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो इसके लिए क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन है कि आपके लिए समय हो रहा है 6:20। 6:20। तो आपसे पूछा है किसी दर्पण में देखने पर वह समय क्या होगा। ना नंबर चेंज होंगे, ना सिर्फ क्या होगा जो आपका लोकेशन या फिर जो एग्जैक्ट जगह है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, समय क्या बोला है 6:20। 6:20 दिख रहा है, कहां होगा 6:20। देखो ये होगा, यहां बज रहा होगा 6 और यहां होगा उसका 20। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो समय देखेगा वो आपको क्या देखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, उल्टा दिखेगा मतलब कि इस तरफ दिखेगा। ठीक है, आप कभी भी कांच में या दर्पण में देख के देखना, जो समय है वो अलग दिखता है। तो इस समय के लिए आपको कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 11:60 में से माइनस कर देना है। जो भी समय दिया जाए क्वेश्चन में उसको 11:60 में से माइनस कर देना है, आंसर आएगा आपका 5:40। और यही वो समय होगा जो आपको दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, आया समझ में। अगला समय मैं बोल रहा हूं, लिखो। अगला समय आपको दिया है कि घड़ी में समय हो रहा है 7:24। 7:24। तो आपसे पूछा है कि जब दर्पण में देखने पर उस घड़ी में समय क्या होगा। कितना आ रहा है 4:36। इसको भी क्या करना है 11:60 में से घटा देना है, तो 4:36 वो क्या होगा आपका समय होगा। ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं, इजीली आराम से बन जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको एक से ज्यादा दर्पण दिए हो, जरूरी नहीं कि एक ही दर्पण दिया हो, एक से ज्यादा दर्पण दिए हो। एक दर्पण तो ये लगा है, उसके सामने एक और दर्पण लगा है, उसके सामने एक और लगा, मतलब ऐसे बहुत सारे दर्पण लगे हो। फिर आपसे पूछा जाए कि इसका समय क्या होगा। एग्जैक्ट समय दिया है और 10 दर्पण के बाद पूछा है कि 10 दर्पण के बाद समय क्या होगा, 5 दर्पण के बाद। तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन लिख लो, एक ही लाइन में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे कि मिरर की संख्या मतलब दर्पण की संख्या सम हो, दर्पणों की संख्या सम हो तो सेम टाइम कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, और अगर दर्पणों की संख्या विषम हो तो 11:60 में से माइनस कर देना। अगर दर्पणों की संख्या विषम हो तो 11:60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ओवरऑल ये आपका क्लॉक जो था, घड़ी जो था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अपन ने 4-5 टॉपिक पढ़े हैं। ओवरलैप वाला पढ़ा है, 180 डिग्री पढ़ा है, अपोजिट 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री पढ़ा है। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ा है अपन ने,
कि दर्पण में देखने पर कितना कोण बनेगा या कितना वो समय हो रहा होगा। और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि अगर दोनों इतना टाइम हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो ये आप तो नॉर्मल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका घड़ी वाला टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो